वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैथ्स गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 3D बीएससी की जो बुक थी 3D उसके बारे में सारे क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट किए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और फार्मूलाज का रिवीजन किया था। आज हम उसी क्रम में ग्रेजुएशन की जो बुक है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, उसके बारे में एक जो क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में आता है उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक PDF बना रखी है मैंने। इस PDF में आप देखो, इस तरफ अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक ये दे रखे हैं, और ऊपर की तरफ अगर किसी त्रिभुज के केंद्र से 3 बल अगर लगाए जा रहे हैं शीर्षों की तरफ PQR, तो उसमें लामी प्रमेय लगेगी। अगर शीर्षों पर समांतर बल लग रहे हैं तो समांतर बल, और अगर इसकी भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश बल लग रहे हैं तो आघूर्ण। इन 3 चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के केंद्र से शीर्षों की तरफ 3 बल PQR लगाए जा रहे हैं तो इनका परिणामी अंतःकेंद्र से गुजरेगा यदि। इस टाइप से आपसे कंडीशन पूछी जाती है कि अंतःकेंद्र से परिणामी गुजरने की कंडीशन क्या है, लंब केंद्र से इसका परिणामी गुजरने की कंडीशन, परिकेंद्र से। तो इनमें से यानी 4 × 3 12 प्रॉपर्टीज़ है। इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर एग्ज़ाम में आता है, और सेकंड ग्रेड 2022 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसको याद कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अंतःकेंद्र, एक तो इसको इसी क्रम में आप याद रखोगे, पहले अंतःकेंद्र, फिर लंब केंद्र, फिर परिकेंद्र और फिर केंद्रक। और इस तरफ पहले इनको लामी प्रमेय जब लगेगी, इसके केंद्र से जो बल लगेंगे तो उसके लिए आपको अनुपात में लिखना होता है। ये अनुपात के रूप में दिए होंगे क्वेश्चन वहाँ पेपर में भी, ये बराबर में दिए होंगे तीनों, P = Q = R इस फॉर्म में, और ये प्लस होगा इन सब के बीच में। तो इनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा होगा। अब पहले वाले में P अनुपात Q अनुपात R, ये हो जाएगा cos A/2 cos B/2 cos C/2। तो cos A/2 अनुपात cos B/2 अनुपात cos C/2 फर्स्ट वाले में अगर अंतःकेंद्र है। अगर सेकंड लंब केंद्र है तो A B C, या sin A sin B sin C। तो पहले वाले में cos हो गया, दूसरे वाले में या तो ABC आएगा या sin। कोण कोस वाले में आता था, जबकि साइन में पूरा रहेगा sin A sin B या sin C। तीसरा जो आ गया परिकेंद्र, उसमें यहाँ साइन था तो यहाँ sin 2A sin 2B sin 2C, या इसका जो सूत्र होता है A² B² + C² - A² अनुपात B² C² + A² - B², और sin 2C की जगह C² A² + B² - C²। या तो ये या फिर ये, दोनों ही अपने को याद रखना है। ऐसे इसमें दोनों याद रखने हैं। और लास्ट जो है केंद्रक का, उसमें बिल्कुल सिंपल है OA, ये अगर बीच वाला पॉइंट O है तो OA OB और OC, OA अनुपात OB अनुपात OC। तो इन चारों को इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहला अंतःकेंद्र, फिर लंब केंद्र, फिर परिकेंद्र और लास्ट में केंद्रक। तो cos A/2, फिर ABC या sin ABC, फिर sin 2A sin 2B sin 2C, या फिर इनके जो फॉर्मूला है A² B² + C² - A² ये वाला, या फिर OA OB OC इनका अनुपात। तो इन चारों को इसी क्रम में ऐसे ही याद रखना है, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। समांतर बल, तो इसमें P/Q और R/ इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले वाले में सिंपल A B C, इसमें सेकंड में था, यहाँ पे ये फर्स्ट में आ गया। ABC इसमें सेकंड में था, जबकि यहाँ पे फर्स्ट में ही हम P/A = Q/B = R/C। सेकंड में यहाँ पे sin A sin B sin C ये था, यहाँ पे tan आएगा, tan A tan B tan C। और इस वाले में यहाँ sin 2A sin 2B sin 2C था थर्ड में, यहाँ अपॉन में आ जाएगा P/sin 2A Q/sin 2B और R/sin 2C। और लास्ट वाले में यहाँ पे भी OA OB OC था, ऐसे ही यहाँ पे PQR अपॉन में 1 1 होगा, यानी P = Q = R। तो पहले वाले में जो ABC है वो अपॉन में आएंगे, दूसरे में tan A tan B tan C अपॉन में आ जाएगा, तीसरे में sin 2A sin 2B sin 2C अपॉन में आएगा, और फोर्थ में कुछ नहीं आएगा अपॉन में, यानी P = Q = R। तो सबके अपॉन में 1, तो अपॉन में कुछ नहीं है या 1 है। और नेक्स्ट अपने करते हैं मोमेंट्स, आघूर्ण। तो आघूर्ण के लिए अंतःकेंद्र के लिए करना हो तो P + Q + R, इसके इंटू में 1 1 है सबके, यानी कुछ नहीं है। ये वाली फॉर्म है, यहाँ बराबर होता है, यहाँ प्लस होता है बीच में, तो P + Q + R = 0।
सेकंड जब आएगा लंब केंद्र, तो लंब केंद्र के लिए इनटू में सेक ए, सेक बी, सेक सी इनटू में लगेगा। थर्ड में सेक का उल्टा कर दो आप, कोस ए, कोस बी, कोस सी, ये इनटू में लगेगा। और लास्ट जो फोर्थ है उसमें कोसेक ए, कोसेक बी और कोसेक सी, ये इनटू में लग जाएंगे। तो इनको आप इसी क्रम में ऐसे ही अगर याद रखोगे, आप यहाँ देख सकते हो 10 था, 10 के साथ यहाँ सेक आ गया, और यहाँ साइन 2 है, साइन 2 भी साइन 2c था, यहाँ पे भी ये अपॉन में आ गया, सेम वैसे का वैसे ही। और इस वाले में पहले सेक आया 1 अपॉन कॉस, फिर लास्ट वाले में सेकंड में 1 अपॉन कॉस वाला है, और लास्ट वाले में 1 अपॉन साइन वाला है, यानी कोसेक है। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इनको याद रखें। मैंने जैसे याद किया था वैसे मैंने याद करवाने की आपको कोशिश की है कि आपको ऐसे याद हो जाए। दो अलग केस है, कम चांस है उनके आने के, पर फिर भी जैसे एक तो सरकम सेंटर और इन सेंटर, इन दोनों से अगर जाता है परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, पहले और तीसरे से, तो P अपॉन इस वाले केस के लिए है ये P अपॉन कोस बी माइनस कोस सी बराबर Q अपॉन कोस सी माइनस कोस ए, R अपॉन कोस ए माइनस कोस सी। और अगर इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, इनसे जाता है फर्स्ट एंड फोर्थ, इन दोनों से, तो P अपॉन ए इंटू बी माइनस ए, Q अपॉन बी इंटू सी माइनस ए, R अपॉन सी इंटू ए माइनस बी। तो उम्मीद है आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप एक बार फिर से इनको याद कर लें। याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित तौर से एग्ज़ाम में आता है, तो याद करने के लिए ज़्यादा मुश्किल वैसे नहीं है। 2 बार 3 बार जब आप इसको देखोगे, मैं ये वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ कि आप मान लो अभी आपके पास वैसे टाइम नहीं है, पर जब आप परीक्षा है आपकी और जब आप बस के द्वारा या जैसे भी आप ट्रैवलिंग करोगे, तो उस टाइम बुक पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर वीडियोज़ के थ्रू आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे जितने भी फॉर्मूलाज या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए तो इसमें वापस एक बार देखते हैं, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, इसी क्रम में याद रखोगे। पहले वाले में कोस A/2, कोस B/2, कोस C/2। सेकंड में ABC या साइन A, साइन B, साइन C, साइन अगले में साइन 2 है, साइन 2B, साइन 2C, और लास्ट वाला OA, OB, OC, यानी इस वाले में या तो साइन है या कोस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड वाले में साइन है या टेन है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सेकंड वाले में पहले में P अपॉन A, Q अपॉन B, R अपॉन C, ABC अपॉन में आ गए। सेकंड जो है उसमें टेन A, टेन B, टेन C अपॉन में आएगा। तीसरे में साइन 2A, साइन 2B, साइन 2C, इसमें भी यही था, इसमें भी यही है, ये अपॉन में लिखा जाता है। और फोर्थ में कुछ नहीं है, मतलब 1 1 1, इसमें भी फोर्थ में कुछ नहीं था, मतलब OA, OB, OC था। इसमें फर्स्ट में कुछ नहीं होगा, इनटू में, यानी P प्लस Q प्लस R बराबर 0। सेकंड में इसमें क्या आएगा, सेक आ जाएगा। सेकंड में सेक है 1 अपॉन कोस वाली फॉर्म, तो इसका मतलब फोर्थ में 1 अपॉन साइन वाला होगा, यानी कोसेक होगा। और सेकंड में कॉस है, कॉस P कॉस A, Q कॉस B और R कॉस C बराबर 0। ये दो अलग केस है जिनको आप कॉस वाली फॉर्म में है एक तो, और एक A इंटू बी माइनस सी इस फॉर्म में। तो इन 4 इंटू 3, इन 12 को आप याद रखें। एक क्वेश्चन निश्चित तौर से इसमें से एग्जाम में आता है। थैंक यू वेरी मच।